फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र को बहुत ही बारीक से समझाया था, जिसमें हमने आपको हर फैक्ट्स को इंक्लूड करके बताया था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चैनल वो इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि बाद आप यदि इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें हम जितने भी एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप बड़ी आसानी से उनको कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू हैं आपके लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आपका देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रेवा, विस्टा, इंडस या फिर बिपाशा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है इंडस। ठीक है, सिंधु नदी को इंडस नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन है तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जो कि है तिब्बत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया, आपके कितने आंसर राइट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तिब्बत नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन है राम चौक, दम चौक, दुर्गा चौक या फिर घामा चौक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है दम चौक। ठीक है, तिब्बत नदी भारत में दम चौक स्थान से प्रवेश करती है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है। दोस्तों, सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 1280 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1560 किलोमीटर या फिर 1380 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है 1114 किलोमीटर। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कराची किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, कराची किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है झेलम, सिंधु, ब्यास, सतलज। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है सिंधु। ठीक है, कराची नदी है, जो कराची शहर है दोस्तों वह पाकिस्तान का, वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों, कराची के पास में जाकर ही वह जाकर के अरब सागर में गिरती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंधु नदी में भारत की एकमात्र मिलने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है झेलम, चिनाव, सतलज, रावी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, चिनाव। क्योंकि दोस्तों जो अन्य नदियां हैं झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ये चारों नदियां हैं जो वह लास्ट में जाके दोस्तों चिनाव नदी में ही मिल जाती हैं, और चिनाव आगे जाकर मिठानकोट, दोस्तों पाकिस्तान में मिठानकोट में जाकर के सिंधु नदी में समाहित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 1980, 1988, 1989 या फिर 1960। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1960। दोस्तों 1960 समझौता हुआ था सिंधु नदी, जिसमें दोस्तों तय हुआ था कि सिंधु, झेलम, चिनाव, दोस्तों तीन नदियों का जल जो 80% है वह पाकिस्तान यूज़ करेगा और बाकी का जो जल है 20% वह भारत यूज़ करेगा। और दोस्तों वहीं बात की जाए रावी, व्यास, सतलज की, तो रावी, व्यास, सतलज का जो 80% जल है वह भारत यूज़ करेगा, जो बाकी का 20% है वह पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, तो यह समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु नदी जल समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु नदी किस में जाकर गिरती है। दोस्तों, या फिर सिंधु नदी अपना जल जाकर किस में गिराती है। तो ऑप्शन है अरब सागर, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है अरब सागर। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में ही सिंधु नदी जाकर मिल जाती है कराची शहर के बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है कोलोराडो, सिंधु, झेलम, नील। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है कोलोराडो। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गार्ज यदि बनाती है तो वह कोलोराडो नदी है, जो कि अमेरिका की है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन बनाता है, तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गार्ज सिंधु नदी बनाती है, जिसको हम सिंधु नदी गार्ज के नाम से जानते हैं। वह
जम्मू कश्मीर के बुंजी नामक स्थान पर बनाती है, ठीक है, बुंजी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि सिंधु को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है शेरमुख, पद्मा, अरुण, वरुण। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। सिंधु को तिब्बत में शेरमुख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है शेषनाग झील, राकसताल, मानसरोवर या फिर अमरकंटक। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है शेषनाग झील, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन है बितस्ता, सैलजा, कर्मा या फिर रेना। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है बितस्ता, ठीक है। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है सिंधु, झेलम, ब्यास, नीलम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है जो कि है झेलम। दोस्तों सिंधु नदी झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, जिसको बसाया था दोस्तों अशोक, जो कि मौर्य सम्राट थे। मौर्य सम्राट अशोक ने इसको बसाया था। और दोस्तों अशोक ने ही नेपाल के ललितपुर को भी बसाया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है नीलम, इसकी बात की जाए तो दोस्तों यह किशनगंगा का उपनाम है नीलम, जो कि पाकिस्तान में इसको नीलम कहा जाता है। और ये बाद में भारत में आकर के झेलम नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की सहायक नदी है नीलम, ठीक है, जो कि भारत में किशनगंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि नीलम किस नदी का उपनाम है? दोस्तों नीलम किस नदी का उपनाम है? रावी, व्यास, किशनगंगा, झेलम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि है किशनगंगा, ठीक है। पाकिस्तान में इसको नीलम के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में किशनगंगा के नाम से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि झेलम नदी की परियोजना है, कौन कौन सी परियोजना है झेलम नदी की? तो ऑप्शन है तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो कि है उपयुक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के नाम आपको याद रहने चाहिए, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। उरी परियोजना जो कि झेलम नदी की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रा और भागा के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? चंद्रा और भागा के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? तो ऑप्शन है झेलम, चिनाव, ब्यास या फिर सिंधु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है जो कि है चिनाव। दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश के टांडी में चंद्रा और भागा के मिलने से वह नदी चिनाव नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो चंद्रा और भागा के मिलने से चिनाव नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि चिनाव नदी की परियोजना है, दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से चिनाव नदी की परियोजना कौन सी है। ऑप्शन है सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो कि है उपयुक्त सभी, ठीक है। चिनाव परियोजना की है दोस्तों सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। दोस्तों ये तीनों ही परियोजना चिनाव नदी की परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों दसराग युद्ध मतलब कि 10 राजा एक साइड थे और दूसरे साइड राजा सुदास थे, उनका जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन है रावी, सतलज, झेलम और ब्यास। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है रावी। दोस्तों रावी नदी के किनारे ही दसराग युद्ध हुआ था जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम है रावी का वह परुसणी है। दोस्तों परुसणी के नाम से यह जानी जाती है जिसके किनारे दसराग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रे से, बारालाचाला दर्रे से, मानसरोवर से या फिर शेषनाग झील से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो कि है रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का जो उद्गम है वह रोहतांग दर्रे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है
कि रावी नदी पर स्थित परियोजना कौन सी हैं। ऑप्शन है थीन परियोजना, चमेरा परियोजना, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है उपयुक्त दोनों, थीन परियोजना और चमेरा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पोंग परियोजना किस नदी पर स्थित है। पोंग परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन है रावी, सतलज, ब्यास, झेलम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है ब्यास। ठीक है, पोंग परियोजना ब्यास नदी की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे से होती है। सतलज नदी का भारत में प्रवेश किस दर्रे से होता है। ऑप्शन है रोहतांग दर्रे, बारालाचाला, शिव किला दर्रे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है शिव किला दर्रे से। ठीक है, सतलज नदी का जो प्रवेश होता है वह शिव किला दर्रे से होता है। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, राकसताल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग का मंदिर नदियों को किसने कहा था। आधुनिक युग का मंदिर नदियों को किसने कहा था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आधुनिक युग का मंदिर नदियों को किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी सागर परियोजना किसके सहयोग से निर्मित की गई है। दोस्तों इंदिरा गांधी सागर परियोजना किसके सहयोग से निर्मित की गई है, तो ऑप्शन है WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर सार्क। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से निर्मित की गई है। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करेक्ट किया होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ है, जो कि आपने यदि पिछला वीडियो देखा है तो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।